जनवरी फरवरी की सैलरी भी दी जाती है। ठीक विपरीत आज 1 मई को कल रात को नोटिस आ जाती है कि इतने लोग हटाए जाएंगे, इतने लोग रखे जाएंगे और इतने लोग में चलाइए आप। एक पावर हाउस है कनवा खेड़ा जिसमें लिस्ट में दिख रहा है 2 कर्मचारी बचे हैं। कोई चला पाएगा पावर हाउस? हमारी छटनी बंद करो, बंद करो, बंद करो, समझौतों का पालन करो, पालन करो, पालन करो। अब सब भूखमरी के कगार पे आएंगे और 15-15 साल 10-10 साल इसी विभाग में बिता चुके हैं। इसके बाद कहीं जाने लायक भी नहीं बचे हैं। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो अगर संख्या को कम किया जाएगा तो एक संदेश जाएगा कि विद्युत कर्मी कार्य नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो जेई हो, एसडीओ हो, कोई भी हो, बिजली व्यवस्था नहीं चल पा रही, तो इसलिए इसको निजी हाथों में देना बहुत आवश्यक है। हमारी मौतें बंद करो, हमारी मौतें बंद करो, बंद करो, बंद करो। संयुक्त संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संयुक्त संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वो ये दिखावा कर रहे हैं, उसके बाद इसको प्राइवेट करके और आम आदमी पे जो 3 रुपये 35 पैसे 4 रुपये 35 पैसे यूनिट बिजली मिल रही है, वो सीधे 12 रुपये यूनिट बिजली देने का प्लान किया जा रहा है। तो वो जो नहीं होता है कि तुरंत का जो आक्रोश था कर्मचारियों का कि नहीं साहब अब तो हमारी नौकरी नहीं, हम काम क्यों करें, क्योंकि संविदा कर्मी हमारे हाथ पैर है, यही काम करते हैं। हम इंस्ट्रक्शन जरूर देते हैं लेकिन खंबे पे चढ़ के काम करना इनका काम है। वो हमारे हाथ ही पैर जब कट जाएंगे तो हम लोग काम किससे ले पाएंगे? उनके बच्चे क्या हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लिखाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, खाना कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा? सरकार एक तब कहती है हमने इतने लोग को नौकरी दी, कहाँ दी भाई? आप तो निकालने पे आ गए। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। गुरु नानक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, गुरु नानक कॉलोनी, सीतापुर। प्री प्राइमरी टू क्लास 10 एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2025-26। अगर आपके घर की बिजली अचानक चली गई है या कोई फॉल्ट हो गया है तारों में, क्योंकि इस वक्त जो है इतनी गर्मी है, गर्मी में जगह जगह देखी जा रही फॉल्ट है, लेकिन इस फॉल्ट को बनाने वाले जो संविदा कर्मचारी हैं अब उन पर गहरा संकट आ गया है। बता दें कि पावर कॉरपोरेशन के जो प्रबंधक हैं उन्होंने प्राइवेटाइजेशन के चलते जो संविदा कर्मचारी थे, लाइनमैन, कंप्यूटर ऑपरेटर, सभी को जो उसमें छटनी की है और पूरे उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मचारियों पर एक संकट सा आ गया है, जिसको लेकर के आज यहाँ सुदामापुरी में जो पावर कॉरपोरेशन का ऑफिस बना हुआ है विद्युत वितरण खंड का, यहाँ पर ये देख रहे होंगे ये जो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर बैठे हैं, इसमें कोई लाइनमैन है, कोई सीढ़ी चलाने वाला है, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है। इन सभी के चेहरे पे मायूसी आपको दिख रही होगी। ये मायूसी इसलिए है क्योंकि ये लगातार काम कर रहे थे और अचानक इन्हें बता दिया जाता है कि अब आप जो हैं विभाग के लायक नहीं है, यानी कि अब आप काम नहीं कर सकते। अगर आप समझ सकते हैं कि आप अचानक कहीं काम कर रहे हैं और काम करने के बाद आपको निकाल दिया जाए तो वाकई एक संकट आना स्वाभाविक है। कैसे अब इनका घर बसर चलेगा? आखिरकार ये यहाँ पे आके आंदोलन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन जो संविदा कर्मचारी संगठन है उसके बैनर तले आज ये लोग यहाँ पर एकत्र हैं और इस एकत्रित के चलते अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं। हम पहले तो यहाँ के जो भवानीपुर एसडीओ हैं हिमांशु पटेल, उनसे जानेंगे कि आप लोग यहाँ बैठे हैं, किस लिए बैठे, क्या मांगे? देखिए, 1 जनवरी को एक एलओआई की जाती है। हर डिस्कॉम अपनी एलओआई करता है संविदा कर्मचारियों की। किसी को ना पता न किसी से इनपुट लिया गया, अचानक से रात में एलओआई हो गई कि इतने 18 लोग, 18.5 लोग शहरी पावर हाउस पे, 12.5 लोग ग्रामीण पावर हाउस पे। ठीक, उसके विरोध में हमारे संविदा भाइयों ने प्रोटेस्ट किया हर डिस्कॉम पे। 1 फरवरी को
इन लोग का एमडी मध्यांचल साहब से रिटर्न समझौता है, जो हम लाए भी हैं यहाँ पे, ये आप देख भी सकते हैं इसमें। ये 6 फरवरी को है। ये निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन विकास चंद्र अग्रवाल जी हैं। उनका रिटर्न समझौता है कि जो भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने में काम किया है उनकी छटनी नहीं होगी, उनको एलओआई में कंसिडर किया जाएगा। और उसके ठीक विपरीत जनवरी, फरवरी की सैलरी भी दी जाती है। ठीक विपरीत आज 1 मई को कल रात को नोटिस आ जाती है कि इतने लोग हटाए जाएंगे, इतने लोग रखे जाएंगे और इतने लोग में चलाइए आप। कई पावर हाउस में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 6 कर्मचारी बचे हैं, 7 कर्मचारी बचे हैं। एक पावर हाउस है कनवा खेड़ा जिसमें लिस्ट में दिख रहा है 2 कर्मचारी बचे हैं। कोई चला पाएगा पावर हाउस? इतने कम कर्मचारी में कैसे काम होगा? भीषण गर्मी है, जगह जगह फॉल्टें भी सामने आ रही हैं। हम लोग तो इसी के लिए हैं। हम लोग आज हम यहाँ पे संयुक्त संघर्ष समिति की तरफ से हमारा घटक दल है संविदा कर्मचारी संघ, उसी के वजह से हमारे जूनियर इंजीनियर संगठन भी, हम सब लोग उसके बैनर तले आज यहाँ बैठे हैं। उनको पूरा सपोर्ट दे रहे, पूरा समर्थन दे रहे, क्योंकि हमको पता है कि बिजली व्यवस्था नहीं चल पाएगी इतने कम लोगों में। उसी के लिए हम यहाँ बैठे हैं कि कुछ एक बीज बचाव का जो हमारे संविदा भाई हैं उन सभी को रखा जाए, जो अभी प्रेजेंट में हैं इनको उसी स्ट्रेंथ में रखा जाए, ताकि उपभोक्ताओं को 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, उसका पूर्णतः पालन कराया जा सके। पालन कराया जाए कि 24 घंटा उपभोक्ता को बिजली मिले। लेकिन बिजली मिलेगी कैसे जब बिजली विभाग में काम करने वाले लोगों की छटनी की जा रही है? खुद एसडीओ यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। संविदा कर्मचारी जिनके चेहरे देख रहे होंगे, मायूसी उनके चेहरे पर छाई है। फिलहाल जो संविदा कर्मचारी के अध्यक्ष सुखविंदर जी, उनसे पूछेंगे। सुखविंदर जी, कितने लोगों की छटनी कर दी गई? लगभग 450 लोगों की। कितने थे पहले? 1180 लोग। 1180 लोग। क्या होगा अब सब भूखमरी की कगार पे आएंगे और 15-15 साल, 10-10 साल इसी विभाग में बिता चुके हैं। इसके बाद कहीं जाने लायक भी नहीं बचे हैं। और 1 जनवरी 2025 को बिना कोई सूचना के, बिना किसी को जानकारी दिए, अचानक से रातों रात, जैसा कि अभी एसडीओ साहब ने आपको बताया, एक एलओआई जारी की गई सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, लखीमपुर और रायबरेली 5 जिलों में। और 5 जिलों में एकदम से एक पावर कारपोरेशन का आदेश था मई 2017 का, उसके तहत ग्रामीण विद्युत उपकेंद्र पे कम से कम 20 लोग और शहरी विद्युत उपकेंद्र पे कम से कम 36 लोगों को रखने के आदेश थे। और 2017 के बाद आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितनी उपभोक्ताओं में वृद्धि हुई है और सप्लाई के घंटे भी बढ़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विजन है कि हर घर को सप्लाई देना है, माननीय प्रधानमंत्री जी का, और उन सब मंसूबों पे पानी फेरने का काम मध्यांचल प्रबंधन ने किया। और इतने लोगों को एक साथ, मतलब एक आदेश जारी किया कि ग्रामीण विद्युत उपकेंद्र पे 12.5 लोग, शहरी विद्युत उपकेंद्र पे 18.5 लोगों को रखा जाएगा। 18.5 और 12.5 का क्या मानना है? हम बता रहे हैं आपको। दरअसल उसमें उन्होंने एक कॉम्बिनेशन बनाया है कि जो उपकेंद्र परिचालक हैं, एसएसओ, सब स्टेशन ऑपरेटर, वो 3 तो वो रहेंगे, और उसके बाद एक चौथा जो होगा वो एक नज़दीकी विद्युत उपकेंद्र में साझे में रहेगा। मतलब वो 15 दिन यहाँ ड्यूटी करेगा, 15 दिन वहाँ ड्यूटी करेगा। इस प्रकार से 3.5 का, मतलब 18.5 और 12.5 का सिस्टम बनाया गया है। उस पर हम लोगों ने जब विरोध किया, हमारे संगठन ने 17 जनवरी 2025 और 6 फरवरी 2025 को मध्यांचल मुख्यालय पे, तो अभी मध्यांचल मुख्यालय से एक आदेश निर्गत किया, मध्यांचल मुख्यालय से एक आदेश निर्गत किया गया। और उसमें ये कहा गया कि अक्टूबर 2024, नवंबर 2024, दिसंबर 2024 में जिन लोगों ने विभाग में कार्य किया है लगातार, उन लोगों को नहीं हटाया जाएगा, उन सभी को नई निविदा में रख लिया जाएगा। और रख भी लिया गया। जनवरी और फरवरी का वेतन दिया गया। अब और मार्च के बाद अप्रैल में मौखिक सूचनाएं ये प्राप्त होने लगी कि आप लोगों की छटनी कर दी जाएगी। और कभी, मतलब एक नए आदेश लाए जाते हैं। कभी कर्मचारियों से ये कहा जाता है कि आप फेशियल अटेंडेंस से आपको वेतन दिया जाएगा। फेशियल अटेंडेंस जो रोकना चाहेंगे सुखविंदर जी, ये बताएं कि जैसे मान लीजिए जहाँ पे आपने बताया कि 1100 थे, अब 450 करीब रह रहे हैं, तो ऐसे 450 लोग हटाए गए, तो ऐसे में काम कैसे चलेगा? क्या प्राइवेटाइजेशन के चलते जो है प्रबंधन किसी नई भर्ती करेगा या इतने में ही काम चलाना पड़ेगा? देखिए, प्रबंधन की जो नीति है, वो नीति तो ये है कि निजीकरण करना है। अभी वो क्या करेंगे, संख्या कम, कर्मचारियों की कम करेंगे। उसके बाद आम जनमानस से एक संदेश जाएगा कि जो विद्युत कर्मी हैं वो सप्लाई नहीं चला पा रहे इस भीषण गर्मी में, तो कर्मचारियों की संख्या वैसे ही कम है और बढ़ानी चाहिए, ना कि घटानी चाहिए। तो अगर संख्या को कम किया जाएगा तो एक संदेश जाएगा कि विद्युत कर्मी कार्य नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो जेई हो, एसडीओ हो, कोई भी हो, बिजली व्यवस्था नहीं चल पा रही, तो इसलिए इसको निजी हाथों में देना बहुत आवश्यक है। वो ये दिखावा कर रहे हैं, उसके बाद इसको प्राइवेट करके और आम आदमी पे जो 3 रुपये 35 पैसे, 4 रुपये 35 पैसे यूनिट बिजली मिल रही है, वो सीधे 12 रुपये यूनिट बिजली देने का
प्लान किया जा रहा है। मतलब प्राइवेटाइजेशन करने की तो तैयारी है पूरी। बिल्कुल तैयारी है। और इस छटनी में जो हम लोगों को आदेश उन्होंने दिया और उसके बाद बिना किसी सूचना के मतलब ये छटनी की जा रही है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। 6 मई को मध्यांचल मुख्यालय पे 1900 जिले मध्यांचल के सत्याग्रह करेंगे। और हमने जो लेटर दिया था अधीक्षण अभियंता कार्यालय सीतापुर में, हम लोगों ने इसमें स्पष्ट ये कहा था कि 5 मई को यहाँ कार्यक्रम किया जाएगा, 6 को मध्यांचल मुख्यालय पर किया जाएगा। अगर उसके बाद भी बात नहीं बनी तो 7 से अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू कर दिया जाएगा और 15 मई को शक्ति भवन का घेराव किया जाएगा। लेकिन अब हमारी लिस्टें जारी हो गई हैं, तो हमने नोटिस में स्पष्ट लिखा था कि अगर लिस्ट जारी होती है तो हम लोग उसी क्षण एकदम से पूरे जिले में विरोध सभाएं शुरू कर देंगे और तब तक जारी रहेगी जब तक कि छटनी वापस नहीं होगी। इस दौरान अगर विद्युत व्यवस्था प्रभावित होगी तो पूर्ण जिम्मेदारी मध्यांचल प्रबंधन, अधीक्षण अभियंता सीतापुर और समस्त अधिशासी अभियंता सीतापुर की होगी। तो अब ये जो है अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया आपका? जी बिल्कुल, आज से जी विरोध सभाएं हैं। विरोध सभाएं जी शक्ति भवन का कब घेराव करें? 15 मई को, मध्यांचल मुख्यालय का 6 मई को। शक्ति भवन का जो है 15 को घेराव होगा, 15 मई को। और उस घेराव में रणनीति क्या बनती वो बात की विषय है, लेकिन जो यहाँ पे हालात इस कदर बने हुए हैं वो काफ़ी अव्यवस्थित हो गए हैं। शहर की ही नहीं, गांव की बिजली भी जो है पूरी तरीके से बेपटरी हो गई है। अगर हम बात करें तो कल एक सीतापुर शहर का मोहल्ला था आर नगर, वहाँ पे लाइट नहीं आई थी। लाइट काफ़ी देर तक वहाँ पे उपभोक्ताओं को जूझना पड़ा था। और उस क्षेत्र के जो जेई हैं नीरज वर्मा जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं, वो यहाँ पर भी जो है इस धरने में शामिल हैं। आखिर क्या समस्या आई थी, क्या असर दिखा था जब ये सभी लोग हड़ताल पे जा रहे थे, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जो सीडी मैन, क्या दिक्कत आ गई थी उस मोहल्ले में जो लाइट वहाँ पे कई घंटों तक नहीं रही? हुआ क्या था, एक्चुअली एक जंपर कटा था 11,000 लाइन का, और उसी बीच में लगभग 1 घंटा पहले लिस्ट आ चुकी थी छटनी की कि जो है इतने कर्मचारियों को हटा दिया गया है, इतने ही कर्मचारी रहेंगे। तो वो जो नहीं होता है कि तुरंत का जो आक्रोश था कर्मचारियों का कि नहीं साहब अब तो हमारी नौकरी नहीं, हम काम क्यों करें। और जैसे जो हटाए गए और जो उनके साथी थे, जो आदमी लगातार 5 साल 10 साल से 15 साल से एक साथ काम कर रहा है, अगर उसका साथी हटाया जाएगा तो प्रभाव तो निश्चित रूप से आना ही आना है दूसरे के ऊपर। तो इस चक्कर में उन लोगों ने मना किया था। लेकिन इनका संगठन जो है, सुखविंदर जी की कॉल थी कि कल सवेरे से लोग बैठेंगे, कल सवेरे से जो भी निर्णय लिया जाएगा। अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोगों ने समझाया बुझाया और रात में बिजली रिस्टोर कराई थी। कितने घंटे लग गए? लगभग मान के लिए 2.5-3 घंटे। कितनी देर का काम था? काम तो 15 मिनट का था सिर्फ। अब देखिए 15 मिनट का काम था, आप समझ सकते हैं कि 2.5 से 3 घंटा लग गए। क्यों लगे? क्योंकि जो सीढ़ी चलाने वाले थे वो सभी लोग संविदा कर्मचारी थे। जब उनके ऊपर संकट आ गया तो उन्होंने निर्णय ले लिया कि अब हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि अब आखिरकार उनका परिवार कैसे चलेगा। उन्हें अचानक बता दिया था कि अब आप जो है नौकरी करने लायक नहीं है, आप हटा दिए। तो वह जाहिर सी बात है 15 मिनट का काम 2.5 घंटे जब लगे, जब अधिकारियों के द्वारा उन्हें मनोबल करनी पड़ी कि आखिरकार आप सीढ़ी लेके चलिए क्योंकि उपभोक्ताओं को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जो उपभोक्ता थे वो पूरा इलाका वो अंधेरे में करीब 2.5 से 3 घंटा तक वहाँ पर रहा। फिलहाल SDO रवि गौतम भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि जो जी नीरज जी बताएं। ये एक्चुअली अभी हम लोग सारे जितने ज़िले के पूरे जेई हैं लगभग वो सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं। और मैं एज ए जेई संगठन का अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, ये कॉल है हम लोगों की, जब तक संविदा कर्मी जितने भी निकाले गए हैं अगर वापस नहीं आते हैं तो हम लोग भी उनके पूरे सपोर्ट में रहेंगे। क्योंकि संविदा कर्मी ही हमारे हाथ पैर है, यही काम करते हैं। हम इंस्ट्रक्शन जरूर देते हैं लेकिन खंभे पे चढ़ के काम करना इनका काम है। तो अगर हमारे पास कर्मचारी नहीं होंगे तो हम काम किससे लेंगे। तो हम लोग इसीलिए सारा जेई संगठन भी आज इस दरी पे बैठा हुआ है इनके साथ, और जब तक कोई पुख्ता निर्णय नहीं आ जाता है हम लोग इनके साथ रहेंगे। कंधे से कंधा मिलाकर उन संविदा कर्मचारियों के साथ अब अधिकारी भी जुड़े हैं। फिलहाल SDO रवि गौतम है, उनसे जानेंगे कि जो संविदा कर्मचारियों से जैसा भी बताया कि काम करते हैं, काम सीढ़ी पे वही चढ़ते हैं, अगर ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट आती है तो वही बनाते हैं। आप अधिकारी हैं, अधिकारियों को सिर्फ एक निर्देश देना होता है। अब जब ये काम करने वाले नहीं रहे होंगे तो कैसे आप बिजली दे पाएंगे उपभोक्ताओं को, कैसे उनकी समस्याओं से निदान दिलाएंगे? ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। और ये प्रबंधन ने सोचा नहीं था कि एकदम से बिना सूचित किए ये सब चीज़ें इन्होंने एकदम से निर्णय ले लिया छटनी का। इससे इम्पैक्ट यही पड़ेगा कि सारा स्टाफ, जो संविदा स्टाफ है, जो मेन वही काम करता है, सीढ़ी पे करना, फॉल्ट बनाना, रेवेन्यू का काम देखना, उन्हीं को सबको हटा दिया गया। तो हम लोग काम किससे लेंगे? और हम लोगों का काम, जेईओ का काम होता है, हमारा काम रहता है कि इनको निर्देश देना कि भाई ये चीज़ है, आप इसको तुरंत तत्काल इसको बहाल कराइए। और वो हमारे हाथ ही पैर जब कट जाएंगे तो हम लोग काम किससे ले पाएंगे। तो हम लोग सब लोग सपोर्ट में हैं सभी संविदा कर्मियों के भाइयों के साथ में कि इन लोगों की जो छटनी गई, गलत तरीके से छटनी की गई है, इसको ख़त्म किया जाए और सबको बहाल किया जाए।
कैसे ये काम करते हैं आप लोग जब ऑफिस में बैठे होते हैं, इनसे क्या क्या काम कराते हैं? आज क्या शहर में कोई संविदा कर्मचारी उपलब्ध होगा? अगर कोई फॉल्ट आ जाती तो कैसे बनेगी? सभी संविदा स्टाफ जो भी है हमारा शहर का, सभी लोग यहीं धरने पे आके बैठे हुए हैं एक साथ जो हमें। तो फॉल्ट अगर कोई आता है तो बहुत ही मुश्किल है कि कोई बनाने जाए। और सभी जो भी स्टाफ, जो भी सारे पावर हाउस का स्टाफ है, सिर्फ परिचालन ही हो रहा, बाकी लाइन स्टाफ हो गया, रेवेन्यू का काम सब बंद है। लाइन स्टाफ और रेवेन्यू स्टाफ सभी जो है काम बंद है। फिलहाल संविदा कर्मचारी राम भी मौजूद है। राम जो है संविदा कर्मचारी आप है ना, तो आप संविदा कर्मचारी हैं, तो आखिरकार क्या परेशानी आ रही है? भाई परेशानी तो है, सबसे बड़ी परेशानी देखिए, जो काम 20-25 साल से लोग बाग कर रहे हैं उनको एकदम से निकाल दिया गया। सबसे बड़ी परेशानी है, उनके बच्चे क्या हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लिखाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, खाना कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा? सरकार एक तब कहती है हमने इतने लोग को नौकरी दी, कहाँ दी भाई? आप तो निकालने पे आ गए। आप तो निकालने पे आ गए, आप खाली दिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल सामने दिखाई ना। ये थोड़ी पेपर में छाप दिया, इतने अपने लोगों को रोजगार दिया, कहाँ दिया रोजगार? और तो आपने लात बढ़ के और निकाल दिया है। संविदा कर्मचारियों को निकाल दिया, क्या कहेंगे? देखिए इसके दोनों पहलू जो हैं, एक तो आप हमारे संविदा कर्मचारियों के पारिवारिक स्थिति के हिसाब से देखें, उनकी रोजी रोटी चाह रही है। एक तो उनका परिवार पूरा सड़क पे आने की स्थिति में होगा। दूसरा हमारी बिजली आपूर्ति व्यवस्था, जो कि हम लोग दिन रात लगा करके चलते हैं, इन्हीं के माध्यम से सारे कामों का 100% क्रियान्वयन होता है। आज की स्थिति ये है कि हमारे पास एक भी आदमी नहीं है। बड़ा मान मनोबल करके अगर किसी ने कोई काम करा लिया होगा, भैया एक दिन दो दिन मेरे कहने पर कर लो, तो भले किसी के यहाँ से मेंटेनेंस हो गया हो, कोई स्थिति नहीं है। अब आदमी को हम किस मुंह से कहेंगे भैया तुम चलो काम करो? ये सोचने की बिल्कुल सोचने की जिम्मेदारी है। अब हम उनसे बात कराएंगे जो लाइनमैन है, जो सीढ़ी चलाते हैं और इस भरी गर्मी में जो है खंबे पे चढ़कर लाइन को सही करते हैं, जिससे कि आप और हम जैसे उपभोक्ताओं को बिजली मिल सके। यहाँ पे सबके चेहरे दिख रहे होंगे और हम प्रयास करेंगे जो लाइनमैन होंगे। और आप लोग संविदा कर्मचारी हैं, क्या करते हैं आप? लाइन पे काम करते हैं। कहाँ पे? सीतापुर, पुराने सीतापुर। क्या काम करते हैं लाइन पे? लाइन पे क्या काम करते हैं? लाइन पे केबल है या 11,011 के भी जो भी काम है 33 से लगा के पूरा टाइम। इतनी गर्मी में खंभों पे चढ़ते होंगे? खंभे पे चढ़ते हैं, बाकी यहाँ से सिटी के लिए सीढ़ी दी जाती है। तनख्वाह है यहाँ 9,000 रुपये। अब वही 9,300 रुपये मिल रही है। तनख्वाह मिलती रही है? अभी 2 महीने तो नहीं मिली है। अभी तनख्वाह भी नहीं मिली? 2 महीने तो नहीं मिली है। निकाल भी दिया? निकाला नहीं अभी है। अब ये निकालने वाली स्थिति आ गई है, तो लिस्ट में बता रहे हैं नाम, सभी को निकाला जाएगा। क्या करोगे? तो करेंगे क्या? अभी संगठन जैसा आदेश देगा वैसा ही काम करेंगे हम। आप भी संविदा कर्मचारी हैं, क्या करते हैं आप? वो पैसा वसूलने का काम करते हैं, डिस्कनेक्शन का काम करते हैं। अब क्या बताया गया? अब बताया गया छटनी के लिए हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ एक साथ, छटनी ना की जाए सब लोगों की। छटनी ना की जाए। फिलहाल आपको एक बार अगर हम दिखाएं तो अपने कैमरा पर्सन गोगा से कहेंगे कि वो सबके एक बार दिखा दे कि यहाँ पे जो बैठे हैं वो सभी संविदा कर्मचारी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और ये सभी कर्मचारी इसलिए संविदा कर्मचारी इकट्ठा है कि जो इनकी छटनी की जा रही है वो छटनी ना की जाए, क्योंकि अब इनका घर परिवार कैसे चलेगा? अचानक इन्हें बता दिया जाता है कि अब आप नहीं ड्यूटी करेंगे। और यहाँ पे सभी लोग लाइनमैन हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, जो भी संविदा कर्मचारी हैं वो भी मौजूद हैं। और उनके हक और हुकूक की लड़ाई के लिए जो है अधिकारी भी यहाँ पर हैं, जेई भी हैं, एसडीओ भी हैं, क्योंकि उनका कहना है अधिकारियों का कि उनके हाथ और पैर यही हैं। वो सिर्फ निर्देश देते हैं, काम तो असल में यही करते हैं। अगर जब यही काम नहीं करेंगे तो आखिरकार काम किससे लिया जाएगा? ऐसी स्थिति में जो गर्मी चल रही है, कई तमाम फाल्टें भी सामने आ रही हैं, उन फाल्टों को कौन सही करेगा? जहां पर 10 की आवश्यकता है स्टाफ की, वहां पे अगर 2 से 3 स्टाफ होगा तो कैसे काम चलेगा? फिलहाल स्थिति बड़ी विकराल होती जा रही है। उपभोक्ताओं के ऊपर संकट आ सकता है इस जगह पर जहां बिजली सरकार कह रही है कि हम 24 घंटे बिजली देंगे निर्बाध रूप से। ऐसे में अगर बिजली कोई फॉल्ट आती है तो कैसे उपभोक्ताओं को मिलेगी? लेकिन उपभोक्ता हर तरफ से जो है पिस रहा है। कहीं प्राइवेटाइजेशन के चलते मीटर जो लगाए जा रहे थे, प्राइवेट के चलते प्राइवेट बिजली हाथों में दी जा रही थी, उसमें से काफ़ी आक्रोश से ये संगठन ने विरोध किया था। और आज संविदा कर्मचारियों के लिए जो है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन संविदा कर्मचारी का संगठन आज यहाँ पर धरना दे रहा है। उनकी मांग है, अगर मांगे नहीं मानी जाती, इनकी छटनी नहीं रोकी जाती है तो ये 15 मई को शक्ति भवन पर एक बड़ा सत्याग्रह करेंगे। और अभी से ये धरने पर चले गए हैं। फिलहाल उपभोक्ताओं को भी एक साफ तौर पर बता दें कि उपभोक्ताओं के वहाँ अगर कोई लाइट फॉल्ट होती है तो ऐसे में वो कहाँ जाएंगे? सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। बहुत अच्छा लगा आई इंडिया
के इस कवि सम्मेलन में। और मैं समझता हूँ कि इस अंचल में, सीतापुर और हेमपुर के अंचल में इतना बड़ा कवि सम्मेलन आई इंडिया ने किया है और 30 वर्षों की जो साधना है, तपस्या है पंकज जी की, भूपेंद्र जी की और पूरी टीम की और आई इंडिया टीम की, तो मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसी पत्रकारिता जो अपना 30 साल पूरा होने का जश्न मना रही है, मैं समझता हूं कि ये सेंचुरी बनाए और 100 साल होने का भी जश्न मनाए। आई इंडिया को प्रेम करने वाले लोग हैं और मैंने रास्ते में लोगों से चर्चा की कि कैसा चैनल है, आप देखते हैं कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि घर घर आई इंडिया ही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। Saigal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।